Hi guys, welcome back to another vlog. I hope you all are doing great and you also having a good studies. So let's start a day. मुझे कमेंट में क्वेश्चन आया था कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन से रिसोर्सेज यूज़ करोगे. आज मैं वो रिसोर्सेज भी बताऊंगी. आप लास्ट तक वीडियोस को ज़रूर देखना. सबसे पहले मैंने अपना बेड बना लिया. देन फिर मैंने अपना सारा मॉर्निंग स्टफ़ करने के बाद में अपनी स्टडी स्लॉट्स स्टार्ट किए. नॉर्मली जैसे मैं वो सारा मेरा स्टडी स्लॉट्स होता है वैसे ही रहेगा आज भी. बट आज मुझे टेस्ट देना है बैलेंस ऑफ पेमेंट का. जो मैंने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था उसकी क्लासेस भी ले ली थी. मुझे आज उसका टेस्ट भी देना है. हमें क्या पता चल जाएगा, टेस्ट देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने इस टॉपिक को कितना अच्छे से याद कर लिया है या हमें कितना अच्छे से याद हो गया है, कौन सा कहाँ पे हमें कितना समझ में आया है. दैट्स वाई. एंड मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं अभी ज़्यादा हेल्दी खाने पे ही फोकस कर रही हूँ. अभी मैंने आलमंड्स भी स्टार्ट कर दिए. नहीं तो मेरे को इतना ज़्यादा ये पसंद है नहीं, तो मैं ज़्यादा खाती नहीं थी. बिकॉज ऑफ माई हेल्थ मुझे अभी ये खाना स्टार्ट करना पड़ा. दैन फिर मैंने अपने मॉर्निंग सेशन स्टार्ट किए, जिसमें सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली थी. इसमें एक्चुअली मैं वो टेस्ट का ऐड करना भूल गई थी. दैन फिर मैं पढ़ रही थी तभी मुझे याद आया था. सुबह मैं भूल गई थी वो. वो मैंने इसमें ऐड ऑन नहीं किया था. देन टू डू लिस्ट बनाने के बाद में मैंने इसको यहाँ पे स्टिक कर दिया था अपने सामने. नॉर्मली तो मैं डायरी में बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा मन होता है तो मैं इसको स्टिकी नोट्स में भी टू डू लिस्ट अपनी बना लेती हूँ. मुझे आज अपनी 11th की NCERT है जो ज्योग्राफी की, वो भी स्टार्ट करनी थी. मैंने 10th तक तो अपनी सारी NCERTs कंप्लीट कर ली थी, जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा. मेरा प्लान तो था कि मुझे जल्दी से कंप्लीट करनी थी 12th की NCERT, बट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी. बट मैं अब ट्राई करूँगी कि मैं 11th-12th की NCERTs जल्दी से कंप्लीट कर पाऊँ. मेरा सिलेबस थोड़ा जल्दी आगे बढ़े. नहीं तो क्या, थोड़ा धीरे धीरे होता है ना, तो फिर काफ़ी बैकलॉग हो जाता है स्टडीज़ में, अपना प्लान के हिसाब से नहीं चल पाते हैं. देन फिर मैंने अपनी 11th की जो NCERTs है ज्योग्राफी की, वो बाहर निकाली थी. फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड 11th में हमारे 2 ज्योग्राफीज़ है. इंडिया का जो ये फिजिकल इन्वायरमेंट है वो, एंड फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. ये 2 बुक्स हैं हमारी ज्योग्राफी में. देन फिर मैंने अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट किया. आज न्यूज़पेपर में इतना कुछ था नहीं जिसके मुझे नोट्स बनाने पड़े. मैंने इसके फिर नोट्स नहीं बनाए. मैं जो इम्पोर्टेंट होता है टॉपिक बस उसी के नोट्स बनाती हूँ. नहीं तो अगर हम सबके नोट्स बनाने बैठ जाए ना, तो फिर वो बहुत ऐसे हो जाता है, बहुत बल्कि नोट्स हो जाते हैं. इवन फिर हम उनको रिवाइज भी नहीं कर पाते. दैट्स वाई जो इम्पोर्टेंट होता है मैं उन्हीं के ही नोट्स बना लेती हूँ बस. एंड अब मैंने डेली स्टार्ट किया है कि मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो देखती हूँ. बिकॉज पहले मैं इतना नहीं देखती, बस न्यूज़पेपर पढ़ लेती थी, दैट्स इट. बट अब मैंने ट्राई किया है कि मैं डेली न्यूज़पेपर भी पढूँ और एनालिसिस वीडियो भी देखूँ. इससे क्या होता है, हमें न्यूज़पेपर में जो टॉपिक होता है उसके बारे में और ज़्यादा हमें न्यूज़ अच्छे से कवर हो जाता है वो टॉपिक. दैट्स वाई. उसके अलावा भी काफ़ी सारे टॉपिक होते हैं वो कवर हो जाते हैं. इसलिए बाद में मैंने अपनी ज्योग्राफी की NCERT कर ली थी. उसका मेरे से आज बस एक ही चैप्टर हुआ था, छोटा था बट एक ही हुआ था. देन फिर मैंने अपना टेस्ट दिया, जिसमें आज मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे. 20 क्वेश्चन ही थे उसमें एक्चुअली में टेस्ट में. 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें से 17 सही हुए थे एंड 3 रॉन्ग हुए थे. मुझे इस टेस्ट में ये भी पता चल गया था कि मुझे कहाँ पे पढ़ना है. जस्ट लाइक 3 क्वेश्चंस थे जो मेरे रॉन्ग हुए थे. मुझे ये पता चल गया था कि मेरे को इस टॉपिक में कहाँ पे मुझे अच्छे से याद नहीं हुआ है एंड ये कहाँ से मुझे अच्छे से टॉपिक समझ में आ गए हैं. ये टेस्ट देने के बाद में देन फिर जहाँ से मेरे को गलत हुए थे वो टॉपिक्स मैंने एक बार फिर से रिवाइज कर लिए थे. मेरे को वो हाथों हाथ वहीं पे ही याद हो जाए. दैट्स वाई, इसीलिए ये ज़रूरी होता है टेस्ट देना. इवन मैंने जो टॉपर्स की वीडियोज़ देखे उसमें मैंने सुना था. देन फिर मैंने इसको लागू किया कि मुझे भी टेस्ट दे के देखना चाहिए. इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल, ताकि हमें पता भी चल जाए कि हमें टॉपिक वापस करने की ज़रूरत है या नहीं है. देन अब मुझे पता चल गया था कि मेरे को कौन सा कहाँ पे वापस पढ़ना है. अगर आप लोग भी कोई टॉपिक कर रहे हो और आपने उसको कंप्लीट कर लिया है, याद हो गया है आप लोगों को, तो उसका टेस्ट प्लीज़ आप ज़रूर देख के देखना कि आपको पूरा अच्छे से याद हुआ है या नहीं हुआ है. देन फिर मैंने पॉलिटी के अपनी रीडिंग स्टार्ट की. आज मैंने यूनिट 2 इसकी स्टार्ट कर दी थी अपना पढ़ना. पहले मेरी यूनिट 1 ख़त्म हो गई थी. आज यूनिट 2 स्टार्ट की थी. और नॉर्मली मैं पॉलिटी का तो एक चैप्टर रोज़ का कर ही लेती हूँ. मीन्स बड़ा होता है तो नहीं होता है एंड छोटा होता है तो मैं कर लेती हूँ.
एंड नाउ मैं अभी आपको बताती हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सो एक तो मैंने फाड़िया एंड फाड़िया अभी तक खरीदी है, एंड एक मोहित भट्टाचार्य सर की एक बुक है वो खरीदी है, और ये एक दो तीन बुक्स ही मैंने अभी तक खरीदी है। सो अगर आपको पूरे रिसोर्सेज लिस्ट वाइज देखने हैं तो मैंने तो रेफ़र किया है लोहित मतानी सर के ब्लॉग से। आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो आपको वो मिल जाएंगे। उसमें उन्होंने पूरी लिस्ट दी है हमें कौन किस टॉपिक के लिए, इवन उन्होंने पूरा डिटेल्ड बताया है कि हमें किस टॉपिक के लिए कौन सा रिसोर्सेज यूज़ करना चाहिए। सो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, एंड इवन आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। सो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। एंड इवन PYQs तो मैंने अभी तक ऑनलाइन बस गूगल पे ही ऑनलाइन ही किए हैं, मैंने उसके लिए अभी तक कोई बुक नहीं मंगाई। सो अभी मैं क्रॉनिकल की जो आती है PYQs की शायद वो ही ऑर्डर करके मंगाऊंगी, बिकॉज ज़्यादातर मैंने देखा तो उसी का ही रेफरेंस दिया हुआ था। एंड आप लोहित मतानी सर के व्लॉग्स जाके पढ़ लीजिएगा, आपको उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इवन डिटेल्ड वाइज है, हर एक टॉपिक का उन्होंने अलग अलग हमें बताया है। इवन उन्होंने ज़्यादा तो इग्नू मटेरियल्स का बताया है, जो इग्नू का मटेरियल जो मास्टर्स के कोर्स के लिए यूज़ होता है वो उन्होंने ज़्यादातर रेफ़र किया है। सो आप वो जाके एक बार प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, वो मुझे ज़्यादा यूज़फुल लगा था। सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर दूँ। एंड बाकी जो मैं रिसोर्सेज जैसे जैसे मंगवाती रहूँगी मैं आपको बताती रहूँगी। एंड इवन मैं अभी तक तो सेल्फ ही प्रिपेयर कर रही हूँ। सो आई ऑल्सो गोइंग टू ब्रॉड सम कोचिंग नोट्स जस्ट लाइक सिनर्जी का है, एंड कोई एक दो और कोचिंग है जो आप उनके भी जो नोट्स है वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। सो अभी तक मैंने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किए हैं, सो मैं ऑर्डर करूँगी जब मेरे पास होंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। इफ़ यू लाइक देन डू नॉट फॉरगेट टू कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।